माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 11th का टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आखिर वो क्वेश्चंस कौन से हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि while writing articles where should the writer mention his और हर नेम। क्वेश्चंस कह रहा कि जब आप लेख लिखते हैं तो लेख लिखने के बाद अपना नाम जो है वो कहाँ पर लिखा जाता है। तो आंसर होगा एट द टॉप, एट द एंड, यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लेख लिखते हैं तो अपना नाम ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना नाम ऊपर मेंशन कर देते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो नीचे लिख देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, expression of thanks is written in which of the following pieces of writings। क्वेश्चंस का हिंदी समझिएगा कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स जो है वो इन चार ऑप्शन में हम किस में लिखते हैं, तो स्पीच राइटिंग में लिखते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद देना जो है हम कौन से लेखन में लिखते हैं, तो हम स्पीच राइटिंग में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि ऑफिशियल लेटर, ध्यान सुनेगा कि ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड यानी आधिकारिक जो पत्र है वो क्या शामिल नहीं करता, तो मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन ए फॉर्मल लेटर द रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, यानी फॉर्मल लेटर में जो रिसीवर्स के एड्रेस होते हैं वो क्या शामिल करते हैं, यानी रिसीवर्स एड्रेस लिखने के टाइम हम और क्या शामिल करते हैं, तो सर या फिर हम मैडम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, वन शुड स्टार्ट ए स्पीच बाय, यानी जब कोई व्यक्ति अपना स्पीच यानी भाषण देना शुरू करता है तो इन चारों ऑप्शन में क्या प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट फॉलो स्पीकर से एज द ऑडियंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि जब व्यक्ति भाषण देने जाता है तो भाषण देने से पहले जो वहाँ के बड़े लोग जो होते हैं या फिर जो चीफ गेस्ट होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं, उनका ग्रीटिंग करते हैं, अभिवादन करते हैं। आई ए लेटर व्हेन द बेल रैंग। अब बताइए आप लोग को मैंने क्या बताया था कि जब क्वेश्चन में व्हेन, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में व्हेन और उसके साथ अगर भी2 दिख जाए तो आपका आंसर या तो वाज होगा या फिर वर होगा। ये डिसाइड क्या करेगा, तो सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो वाज का प्रयोग, और सब्जेक्ट प्लूरल रहे यानी बहुवचन में रहे तो ध्यान सुनिएगा WERE वर का प्रयोग करेंगे। यानी राइट आंसर कुल मिलाकर देखा जाए तो वाज राइटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, द टू थीव्स यस्टरडे काउट पुलिस, यानी चोर को जो पुलिस है उन्होंने पकड़ा, यानी दो चोर को पुलिस ने पकड़ा। तो इसका अगर हम देखा जाए तो इसमें कौन सा सही है, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा कि द पुलिस काउट टू थीव्स यस्टरडे, यानी पुलिस जो है कल दो चोर को पकड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि सुप्रिया फॉर ओवर एन आवर। अब बताइए, सुप्रिया नाम है यानी एक क्वेश्चन है, अब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगा सिंगुलर में ही आएगा। अब बताइए फॉर यहाँ पर है और सिंस और फॉर कौन से टेंस में बताए थे, ध्यान सुनिएगा, सिंस हो गया, सिंस हो गया या फिर फॉर हो गया, कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताइए कि इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। सुप्रिया हैज बीन प्लेइंग ओवर फॉर एन आवर, यानी सुप्रिया जो है वो लगभग 1 घंटे से खेल रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, निवेदिता रन वेरी फास्ट व्हेन शी वाज यंग, यानी कहा जा रहा कि निवेदिता जो है वो बहुत फास्ट यानी तेजी से दौड़ती थी जब वो युवा थी। अब बताइए यहाँ पर एबिलिटी तो दिखा रहा, उस व्यक्ति की योग्यता दिखा रहा, क्षमता दिखा रहा, लेकिन कब, पास्ट की क्षमता दिखाया जा रहा। तो योग्यता क्षमता अगर प्रेजेंट की दिखाया जाए तो कैन का प्रयोग, लेकिन जब पास्ट की दिखाया जाए तो कुड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि चूज द करेक्ट ग्रामेटिकली, यानी इसमें क्या करना है कि चूज करना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। आप बताइए, मैंने लेट से बनाने का तरीका क्या बताया था कि लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे जब हम पैसिव बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लेट द डोर बी शट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द पोएम, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि द पोएट वाल्ट व्हाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर दो व्हाट द दो रेफर्स टू, यानी जो पोइट है वाल्ट व्हाइटमैन वो क्वेश्चन पूछते हैं, कहते क्या है कि तुम कौन हो, यानी हु आर दो यानी तुम कौन हो, और यहाँ पर आर का मतलब होता है तुम, और तुम किसे कहा गया है, किसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो द शोअर यानी बारिश की जो बूंद है उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, और रिप्लाई में बारिश की बूंद क्या जवाब देती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, यानी मैं इस धरती की कविता हूं। तो सुनिएगा कि हु accompanied द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वोयाज, यानी क्वेश्चंस का हिंदी समझिएगा कि लेखक अपनी समुद्री यात्रा को तय करने के लिए जब निकल पड़ते हैं तो उनके साथ कौन जाता है, तो उनकी पत्नी भी, उनके बेटा भी और उनकी बेटी भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि मिली सेंड्स टैप्लो टू, यानी जो मिली है क्रोकर हैरिस की पत्नी, ध्यान सुनिएगा मिली कौन है, तो क्रोकर हैरिस की पत्नी है, वो टैप्लो को कहां भेजती है, तो केमिस्ट, ध्यान सुनिएगा कहां भेजती है, केमिस्ट यानी दवा दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वेयर डिड अरम एंड मुराद हाइड द स्टोलन व्हाइट हॉर्स, क्वेश्चन कह रहा कि मुराद जो है और जो अरम है चोरी किया हुआ जो घोड़ा था सुंदर सफेद घोड़ा उसे कहां पर छिपाया, तो इन ए डिजर्टेड विनयार्ड, ध्यान सुनिएगा इन ए डिजर्टेड विनयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली, क्वेश्चन का हिंदी समझिएगा कि मदर्स डे ये जो कहानी है इसमें इस कहानी में उस परिवार में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किसे किया गया है, नेग्लेक्ट किसे किया गया है, तो मां को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ, यानी बर्थ चैप्टर में जो डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम क्या था, एंड्रयू मेंशन, ध्यान सुनेगा डॉक्टर का नाम क्या था, तो एंड्रयू मेंशन, वो सबसे पहले किसे बचाने के लिए डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मां को बचाने के लिए। हु वाज हैंग्ड फाइनली इन द पोएम द टेल ऑफ मिलेन सिटी, क्वेश्चन कह रहा कि द टेल ऑफ मिलेन सिटी जो है ये लिखा गया किनके द्वारा, तो विक्रम सेठ के द्वारा, सबसे पहले तो याद रखिएगा विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा कि हु वाज हैंग्ड यानी किसे लटकाया गया, यानी फांसी के फंदा में फाइनली यानी अंतिम में किसे लटकाया गया, द किंग यानी राजा को लटकाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द लैबनम ट्री टॉप इज, यानी पेड़ जो है लैबनम ट्री यानी अमलतास की जो पेड़ है उसकी ऊंचाई कैसा है, तो क्वाइट स्टिल एंड साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, यानी कौन से समय के बारे में बात की गई है, तो आफ्टरनून, ध्यान सुनेगा क्या हो जाएगा, तो आफ्टरनून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हाउ डज द सितंबर सनलाइट अपीयर, यानी सितंबर महीना में सूर्य की जो रोशनी है वो कैसा दिखता है, तो येलो दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि ए फ्यू लीव्स, यानी कुछ जो पत्तियां हैं वो क्या हो रहा, आर टर्निंग येलो, यानी धीरे धीरे वो येलो में कन्वर्ट होते जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, यानी जो ऑथर है यानी कुशवान सिंह है उन्होंने अपना बचपन कहाँ बिताया, तो इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, यानी गांव में अपने दादी माँ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, यानी होर जो है वो कहां पर स्थित है, किसके छोर पर, तो लेक मानसरोवर हो जाएगा, लेक मानसरोवर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि विच कंट्री डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द स्टोरी दी एड्रेस, यानी दी एड्रेस में जो लेखिका है मार्गा मिनको वो कहां के रहने वाली है, तो ओलैंड के रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट वाज एंड्रयू मेंशन प्रोफेशन, यानी एंड्रयू मेंशन जो है वो प्रोफेशन यानी पेशा से क्या था, तो वह एक डॉक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु वाज द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन फैमिली यानी डायनेस्टी, यानी इजिप्ट के मिस्र के जो अंतिम शासक जो है जो बहुत ही शक्तिशाली था वो कौन था, तो किंग टूथ, ध्यान सुनेगा किंग टूथ था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी भूत दृश्य की आत्मा, ये जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है, तो नताली ट्रूबेरो, ध्यान सुनिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ रंगाज विलेज, यानी समझिएगा कुल मिलाकर हिंदी ये कि रंगा के गांव का नाम क्या था, तो होशाली था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा हु वाज अर्नेस्ट वेल, यानी अर्नेस्ट वेल कौन थे, तो वह एक डॉक्टर थे, ध्यान सुनेगा किससे, तो नर्व से रिलेटेड, ध्यान सुनेगा नर्व से रिलेटेड हो स्पेशल डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज, यानी जो राजा है वो अपना मुकुट को खो देता है, क्यों, तो आंसर हो जाएगा द आर्क बिल्ट वाज टू लो, यानी जो आर्क यानी जो द्वार है जो दरवाजा है वो बहुत ही छोटा बना था जिसकी वजह से राजा का मुकुट जो है टच होते ही वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु डिस्कवर्ड
टूट्स टॉम, यानी किसने खोज किया, क्या खोज किया, तो किंग टूट की जो मकबरा है उसकी खोज। तो हार्वर्ड कार्टर ने कब, तो 1922 ईस्वी में। कब, 1922 ईस्वी में। क्वेश्चंस की व्हाट वाज उदावजीज लास्ट पेंटिंग, यानी उदावजी जी का है वो लास्ट पेंटिंग क्या था, ए पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप, यानी ऑप्शन नंबर ए। ध्यान सुनिएगा, वो कौन से सेंचुरी का रहने वाला था, तो 8th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी, 8th सेंचुरी। और क्विंटन मैसेज की बात किया जाए तो 15th सेंचुरी। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नेम ऑफ क्रोकर हैरिस वाइफ वाज, यानी मिस्टर क्रोकर हैरिस की जो पत्नी है उनके नाम क्या था, तो मिली था। ध्यान सुनिए, क्या नाम था, मिली था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर डज प्रोफेसर गंगाधर पंत गैंगटोंडे रीच बाय ट्रेन, यानी गंगाधर पंत गैंगटोंडे जो है वो ट्रेन के द्वारा वो कहां पे पहुंचते हैं, यानी ट्रेन से बैठते तो है, पुणे से बैठते हैं। ध्यान सुनिए, कहां से, पुणे से तो बैठते हैं, लेकिन वो पहुंचते कहां है, तो बम्बे पहुंच जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर डिड मिसेज डॉर्लिंग लिव, यानी जो मिसेज डॉर्लिंग है वो कहां पर रहती है, तो एट द हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नेम ऑफ मिसेज पियर्सन हस्बैंड इज, यानी मिसेज एनी पियर्सन की जो हस्बैंड यानी पति जो है उनका नाम क्या था, तो जॉर्ज पियर्सन। बेटा का नाम क्या था, सिरिल पियर्सन। ध्यान सुनिएगा, बेटा का नाम सिरिल और बेटी का नाम डोरिस पियर्सन। ध्यान सुनिएगा, डोरिस पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट मेड डॉक्टर एंड्रयू मेंशन हॉरिफाई एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे का जैसे जन्म होता है तो ऐसा क्या होता है कि डॉक्टर एंड्रयू मेंशन हॉरिफाई हो जाता है, यानी डर जाता है, भयभीत हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द चाइल्ड वाज लाइफलेस, यानी बच्चा जो है वो मृत जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग, यानी ये कि दादी माँ जो है वो लेखक को यानी कुशवान सिंह को प्रत्येक दिन किस लिए तैयार करती है, फॉर स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हाउ ओल्ड वाज द राइटर व्हेन ही स्टार्टेड हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, यानी जब लेखक अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे उस समय वो कितने साल के थे, तो 37। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, वो 37 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा कि व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ तूत्स मम्मी, यानी ये कि तूत की मम्मी की जो सबसे आकर्षक वाली जो विशेषता है वो विशेषता क्या था, यानी उनका बॉडी, यानी उनकी मम्मी को देखने के बाद उनकी बॉडी से ऐसा कौन सी विशेषता था जो लोगों को देखने में तो आकर्षित कर रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा तूत्स ग्लाइडेड फेस, यानी ये कि चमकता हुआ उनका जो चेहरा था वो लोगों को आकर्षित कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि विच बुक डज टेप्लो हैव विथ हिम, यानी टेप्लो के पास कौन सा किताब था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एगामेमनन। ध्यान सुनिएगा। नहीं सुनिएगा कि वन डे एट 4 in the morning द नरेटर हर्ड ए टैप ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम, यानी एक दिन सुबह के 4 बजे जो लेखक है यानी अरम जो है वो क्या सुनते हैं कि उनका दरवाजा जो है वो खट खट हो रहा। अब कहता है कि हु वाज देयर आउटसाइड द विंडो, यानी खिड़की के बाहर कौन था, तो मुराद था। ध्यान सुनिएगा, कौन था, तो मुराद था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरीज रंगा मैरिज, यानी रंगा मैरिज में यानी रंगा का विवाह जो ये चैप्टर है, चैप्टर ध्यान सुनिएगा मस्ती वेंकटेश आयंगे के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो डॉक्टर है गांव के जो डॉक्टर उनका नाम क्या था, तो गुंडा भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द ऑथर बिंग्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम ए पैलेस कॉल, यानी ध्यान सुनिएगा कि लेखक जो है वो सिल्क रोड नामक जो स्थान है, ध्यान सुनिएगा, लेखक ने सिल्क रोड नामक जो स्थान है जहां से अपनी यात्रा को वर्णन करते हैं, शुरू करते हुए बताते हैं, आखिर कहां से, तो ध्यान सुनिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा राबू। ध्यान सुनिएगा, राबू हो जाएगा ना, राबू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी जो शाहिद है वो कौन से म्यूजिक के वो शौकीन थे, यानी बेगम अख्तर। ध्यान सुनिएगा, बेगम अख्तर। आप देखिए मैंने आपको टोटल 45 जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो मैंने बताया, और ये जो क्वेश्चंस है वो 2019 के फाइनल एग्जाम में वो आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। क्यों? क्योंकि जैक बोर्ड आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है, इसीलिए मैंने 2019 की जो फाइनल एग्जाम पेपर जो है उसे मैंने सॉल्व करा दिया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके आप उतना कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।